क्या कोई ऐसा वक्त आया जब लगा कि मेरे प्राणों को भी संकट हो सकता है? ठीक है, मतलब पुलिस पीछे पड़ी है, केस हो रहे हैं, ये सब अपनी जगह चल रहा है क्योंकि प्रशासनिक काम है। कभी ऐसा लगा कि नहीं, मुझे ख़त्म कर दिया जाएगा, मैं रास्ते से हट जाऊंगी या मेरी जान को भी खतरा हो सकता है? मुझे जब ये मध्य प्रदेश की दिग्विजय सिंह सरकार ने गिरफ्तार किया था पिनाज, वो दिन बहुत बुरी रात थी। वो 2:30 बजे, आप सोचिए, मेरे पास तब एक साधु ने मुझे एक बच्चा दिया था। जालौन में एक बच्चे को किसी ने पानी के पनाले के नीचे छोड़ दिया था। वो महात्मा ने मुझे वो बच्चा दिया था कि तुम इसको पालो, बहुत तुम चंडी की तरह गरज गए, अब तुम वात्सल्य की गंगा बहाओगी। वो बच्चा दिल्ली के अंदर पल रहा था। 1 साल का वो बच्चा था। मैंने बहुत दिन से उसको देखा नहीं था। मैं भाषण देते देते इंदौर पहुंची। उसके पहले मैं एक जगह बागली थी, वहाँ पे मैं भाषण देने गई थी। और रात को मुझे कोई कल्पना नहीं थी कि ऐसा मेरे साथ। अच्छा, आपको कोई इल्म नहीं था? दूर मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने उस बच्चे को भी मेरी गुरु बहन से कह के बुलवाया था कि मैं उस बच्चे के साथ टाइम बिताऊंगी। इंदौर में मेरे गुरुदेव का मेडिटेशन कैंप चल रहा था और आधी रात को प्रेम नगर में ये जो है तुलसी शादी जाके घर में पुलिस ने पूरी कॉलोनी को घेरा, मोहल्ले को घेरा और फिर उस टेलीफोन की तारें काट के और बाउंड्री से कूद के अंदर आ गए। उस वहाँ की वो स्त्री गर्भवती थी जो डर के मारे कांपने लगी। और फिर मेरे गुरुदेव के साथ पुलिस ने बदतमीजी की। मेरे साथ मेरे गुरु भाई थे संजय भैया, उनकी बाम रोड़ दी। और जब वो चीखे तब मैं वो बच्चे को लेके मैं सोई हुई थी, तो मैं बाहर निकली तो देखा पुलिस ही पुलिस। उन्होंने मेरे साथ इतना अभद्र व्यवहार किया। मैंने सोचा अगर मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी तो ये मेरे गुरुदेव का अपमान करेंगे, जो मुझे स्वीकार नहीं था। फिर आधी रात उन्होंने मुझे 2:30 बजे के करीब उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया। अभी आप देखो, मुझे पूरे शहर में गाड़ी में बैठा के कि पब्लिक को ना पता चल जाए। फिर वहाँ पे जूनी इंदौर मेरे को थाने ले गए और वहीं से, जबकि सेंट्रल जेल इंदौर में थी, लेकिन उन्होंने मुझे इंदौर में नहीं रखा। वो मुझे जंगल 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 लेकर गए। लेकिन उसी गाड़ी में ज़बरदस्ती, जैसे जहाँ मुझे बैठाया, तो अभी जो केंद्र की राज्य मंत्री है ना निरंजन ज्योति, वो ज़बरदस्ती उस गाड़ी में बैठ गई कि हम रितंभरा को अकेले नहीं जाने देंगे। और ये इन्होंने शाम तक, रात तक, ये मुझे सुबह 2:30 बजे का गिरफ्तार किया हुआ और अगले दिन रात तक? नहीं, मतलब रात, उस दिन सारा दिन चलते रहे। और आधी रात को ये मुझे ग्वालियर जेल लेकर गए। और पिनाज पूरी जेल 75-70 लोगों की बैरक। और मई का महीना, मुझे भाषण देते देते ये हो गया, अस्थमा हो गया था, तो मुझे इन्हेलर लेना पड़ता था। मेरी दवाइयाँ नहीं उठाने दी मुझे। और वो पूरी बैरक ऐसी फर 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 लू चल रही थी, उसमें लाल चींटियों का जाल बिछा था। इतना मोटा बलम मेरे सर पे जलाया। शौचालय में घुटने तक मलमूत्र भरा हुआ था। झिंगुरी झिंगुर उस बैरक में। कौन सा ऐसा अपराधी होता है जिसे 24 घंटे में भी कितना भी बड़ा अपराधी हो उसे कोर्ट के सामने पेश करना पड़ता है? 4 रातें मुझे अवैध रूप से इन्होंने बंद रखा, मेरा मनोबल तोड़ने के लिए। और मैंने खाना पीना बंद कर दिया। उस समय दूसरे या तीसरे दिन विजया राजे जी मुझे मिलने आई। मुझे देख के उनको चक्कर आ गया क्योंकि मुझे इतना तेज बुखार था। मुझे इस मैसेज देने के लिए कुछ नहीं था। पिनाज मैं काजल लगाती थी, तो आँखों का काजल निकाल के फिर मेरे इसमें एक डिब्बी निकली काजल की। वो काजल की डिब्बी से मैंने निरंजन ज्योति के हाथ पे फ़ोन नंबर लिखा विश्व हिंदू परिषद कार्यालय का, कि आप फ़ोन कर देना कि ये मुझे इधर ले आए हैं ग्वालियर जेल में। किसी को, मुझे नहीं पता था बाहर क्या हो रहा है। फिर इन्होंने चौथे दिन कहा कि मेरे को ले जाने लगे। कहाँ? केरला एक्सप्रेस पिनाज, जो कि भोपाल स्टेशन पे रुकनी थी, 25 किलोमीटर पहले केरला एक्सप्रेस को रोक लिया। वो गांव था सूखी सेवनिया। वहाँ से मुझे उतार के पैदल चलाना शुरू किया। वो रात ऐसी थी जो मुझे लग रहा था कि आज मेरे प्राणों पे संकट है। मैंने अंतर में सोच लिया था कि माँ भारती, मेरी सेवाएं आपको समर्पित हैं, आज मेरा अंतिम दिन है। लेकिन फिर क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद ही गाड़ियाँ जो पुलिस की थी उसमें वायरलेस चल रही थी कि भाई साध्वी रितंबरा के गुरु इंदौर से चल चुके,
दूसरी तरफ से कहा जा रहा था उनको किसी भी तरह रोको, तो गुरुदेव को गिरफ्तार करके उन्होंने जेल में डाल दिया। जितने भी हमारे लोग थे सबको जेलों में भर दिया। तो बागली में पिनाज मुझे लेकर गए। उस समय जो मेरे साथ कर सकते थे वो किया, और जब मैं जज के सामने खड़ी हुई तो जो संगठन के द्वारा कोई वकील साहब होंगे वो बेचारे तुतला रहे थे, उनसे कुछ बोलते नहीं बन रहा था, और मैं तो चंडी बन चुकी थी उस समय। मैंने जज से कहा मैं अपना मुकदमा खुद लड़ूंगी। तो उन्होंने ये कहा सरकार के वकील ने कि ये तो साधारण साध्वी है। तो आप सोचो पूरी छोटी सी अदालत को बैरिकेड किया हुआ था, 4 कलेक्टर वहाँ खड़े थे। मैंने कहा मैं साधारण हूँ तो फिर ये सारी व्यवस्था की क्या ज़रूरत है। फिर मैंने उन्हें बताया कि मेरे साथ क्या हुआ है 4 दिन। फिर उन्होंने मेरे को इंदौर जेल में शिफ्ट किया और फिर कहा कि साध्वी की पूरी व्यवस्था का ख्याल रखा जाए। मेरे गुरुदेव ने मुझे संदेशा भिजवाया कि रितंभरा हम जमानत ले सकते हैं। मैंने कहा गुरुदेव मेरे पे इतना गंदा आरोप लगाया है, मैं कैसे जमानत लेके बाहर आऊँ, मुझे अंदर ही रहना है, मैं इज्जत से बाहर निकलूंगी, जमानत लेके बाहर नहीं निकलूंगी। तो गुरुदेव बोले तुम्हें 3 साल अंदर रखेंगे। मैंने कहा मुझे स्वीकार है। और फिर पिनाज केजी महेश्वरी थे एक बहुत बड़े ज़बरदस्त वकील, उन्होंने मेरा मुकदमा लड़ा। मैं 15 दिन के बाद जो है मुझे कोर्ट ने वरी किया कि रितंभरा को इज्जत से वरी किया जाए और दिग्विजय सिंह पर मानहानि का मुकदमा चलाया जाए। तो इस तरह का उत्पीड़न वो रात मुझे लगा था कि आज सही नहीं है। एक पुलिस वाले ने मेरे साथ इतनी बड़ी बदतमीजी की पिनाज, आज भी मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने, मैं ऐसे ठोकर खा के गिरी तो उसने कहा रितंभरा मेरा हाथ पकड़ ले सुखी रहेगी, और मैंने खींच के मुंह पे मारा। मैंने कहा चंडी का हाथ पकड़ेगा तू, क्योंकि मेरे मन की तैयारी हो गई थी कि जो कुछ होगा देखा जाएगा, पर मैं अपने स्वाभिमान पे नहीं चोट लगने दूंगी, इस भाव के साथ। और फिर पिनाज जब इंदौर से मैं छूटी तो पूरा इंदौर नहीं, पूरा मध्य प्रदेश नहीं, भारत दिवाली मना रहा था। तो इन सारी परिस्थितियों से गुजरकर, इन सारे हालातों से गुजर कर आए। और फिर पिनाज आप देखो, कोई साथ भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं मैं कर रही, राजनीतिक बाकी लोग तो मेरे प्रति कुछ ना कुछ रखते ही होंगे, तो जो हमारी विचारधारा के लोग होंगे वो भी क्या मेरे कोई पक्ष में थे? क्योंकि ऐसा कड़वा किसी के मन में होता ही नहीं है। राम जन्मभूमि के आंदोलन की बात थी तो हम थोड़ा कड़वा बोलते थे।